Being a homemaker and a mom, there is always one or other work pending and waiting for us. हम कितनी भी कोशिश कर लें, घर में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे लिए ही होते हैं और हमें ही संभालने होते हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड हो। और सर्दियों के काम बहुत मुश्किल हो जाते हैं कर पाने। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल माय होम हैक्स माय सेल्फ वर्षा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड अपने घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन रखने के लिए भी टिप्स। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का पार्ट बन जाइए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचा सकूँ। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सर्दी के मौसम में आप भी ये वाली गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसे हम बेडशीट, गर्म बेडशीट ही यूज़ करते हैं यूज़ली सर्दियों के मौसम में, तो उनको अगर आप टाइम से चेंज नहीं करते हैं और सोचते हैं डार्क कलर की बेडशीट है, हमें बस 15 से 20 दिन यही बेडशीट यूज़ करनी है, बार बार सूखती नहीं है, धुलती नहीं है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप टाइम से बेडशीट को चेंज करिए, क्योंकि हम पूरे दिन उसको यूज़ करते हैं तो बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, हमारी गंदगी उसके अंदर रह जाती है। तो अगर टाइम से चेंज नहीं करेंगे तो वो आपके ही बॉडी के पार्ट्स बनने वाली है। तो आप हर हफ्ते आप अपनी गर्म बेडशीट को भी चेंज करिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा कि मैं गंदी नहीं हुई है, सूखती नहीं है, तो हम इसे 15 से 20 दिन में चेंज करेंगे। कोट्स को हम इस टाइम यूज़ करते हैं, बट उस पर कवर लगाना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम वैसे तो जो रजाइयाँ हैं उसको वॉश नहीं कर सकते हैं, बट एज अ टाइम हम उसमें कवर डाल देते हैं, तो कवर्स को हम घर पे आराम से धुल सकते हैं। जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, वो स्लीपर्स भी नहीं पहनते हैं, सॉक्स भी नहीं पहनते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, जुकाम खांसी भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, बार बार उनको पहना भी नहीं सकते, उतार के फेंकते हैं। तो उस टाइम के लिए आप सर्दी के मौसम में ज़रूर से ये ट्राई करिए कि आप अपने बेड के चारों तरफ कारपेट डाल के रखिएगा, क्योंकि बेड के नीचे ही अधिकांश बच्चे खेलते हैं, टीवी देखते हैं, तो पूरा दिन वो फर्श पर उसके पैर ना रहें और जो हमारे कारपेट्स हैं उन पर वो बैठे रहें। तो इस तरह से आप कारपेट्स को बेड के साइड में ज़रूर से डालिएगा सर्दियों के मौसम में। ये आपका है ना बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो दूर कर देगी, बच्चों की प्रॉब्लम दूर कर देगी, क्योंकि बच्चे मेरी तो जो दित्या है वो सॉक्स नहीं पहनती है, बार बार वो निकाल देती है। तो मुझे ये वाला आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मैं रेगुलर इसको यूज़ भी करती हूँ। तो जो भी बेडशीट वगैरह निकली है ना, उनको मैंने उसी टाइम पर धुलने के लिए डाल दिया है, क्योंकि होता क्या है, आप 1 से 2 दिन अगर बेडशीट को ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको पास अगर बहुत सारा कलेक्शन नहीं है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम बहुत मुश्किल है जो कपड़े हैं वो सूखना और सुखाना। तो आप जिस दिन निकाल रहे हैं ना उसी दिन उनको वॉश करके डाल दीजिए, ताकि होगा क्या कि वो 2 से 3 दिन में आराम से सूख जाएंगी। तो मैंने दोनों ही रूम की बेडशीट चेंज कर दी हैं और दोनों को एक साथ चेंज करती हूँ एंड एक साथ धुल देती हूँ। तो मैं ट्रिपल या डबल पेयर अपने पास रखती हूँ, ताकि 1-2 बार अगर वो ना भी सूखे तो मैं आराम से काम चला सकूँ। जो हमारे पास पुरानी जो पिलोस हो जाती है वो काफ़ी लूज़ हो जाती हैं, तो उनको आप खींच तान कर और अच्छे से फ्लफ़ी बना सकते हैं। और अगर कवर आपका फिट नहीं आ रहा है तो उसमें डबल कवर का यूज़ करिए, तब आपकी जो पिलो पुरानी है वो भी आराम से न्यू बन जाएगी और थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाती है, देखने में भी अच्छी लगती है। तो मैं दोनों ही जो बेड है उस पर कॉट्स यूज़ करती हूँ, और रजाई एक सिंगल है एक डबल है, आराम से ये मैं इस पर भी डाल देती हूँ, ताकि जब भी मैं यहाँ पर बैठूँ या घर के कोई भी मेंबर यहाँ पर बैठे तो वो उस टाइम रजाई यूज़ कर सके, उन्हें कहीं से उठाना ना पड़े। और छोटा कारपेट मैं यहाँ पर भी डाल देती हूँ जो डोरमेट होता है, तो इसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। इस टाइम पे मैं ना अपने घर में थोड़ा लाइट कलर के कर्टन्स डालती हूँ, क्योंकि रोशनी भी बहुत कम होती है घर में और विंडोज़ तो बंद ही रहती हैं, तो लाइट कलर के कर्टन जो घर का लुक है वो भी अच्छा दिखाते हैं और बाहर की हवा भी नहीं आती है, और अगर हल्की फुल्की धूप निकलती है तो ये इससे आराम से अंदर रूम में आ जाती है।
जिस दिन मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, उस दिन ध्यान देती हूँ कि घर में जो भी गंदी चीज़ें दिख रही हों उनको अच्छे से क्लीन कर सकूँ, यानी जो भी रूम में जा रही हूँ उसको थोड़ा-सा डीप क्लीनिंग कर सकूँ, डस्टिंग कर सकूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कर रही थी और कर भी ली हैं। और इस टाइम तो बिल्कुल आग ही का मौसम है, तो घर पर ही मैंने ट्राई किया आग जलाने की। एक पॉट लाई थी जो होता है ना प्लांट्स लगाने के लिए सीमेंट का, तो वो लेकर आई थी। इसमें आराम से मैं आग ही जला देती हूँ, जो भी बाहर से लकड़ियाँ ढूंढ के लाई थी। तो थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, हाथ पैर सिक जाते हैं। वैसे हीटर का भी यूज़ करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे हीटर में थोड़ा सा हेडेक फील होने लगता है, सर चढ़ने लगता है, तो मैं हीटर के पास बहुत कम ही बैठती हूँ। तो ये जो देसी जुगाड़ है वो काफ़ी काम आते हैं ऐसे टाइम में। और विंटर्स में आपने देखे होंगे काम आपके हमेशा ही पेंडिंग पड़े रहते हैं। जैसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं, तो उनको मैं क्या करती हूँ, रेलिंग पर डाल देती हूँ। अगर धूप हो या हल्की सी हवा चल रही है तो बाहर डाल देती हूँ, और रात के जो मौसम है उसमें अंदर ग्रिल पर डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि वो दोनों टाइम सूखते रहते हैं, 1-2 दिन में आराम से सूख जाते हैं। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, फॉग है पूरे टाइम, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। 6 से 7 दिन हो गए हैं मुझे धूप देखने को नहीं मिली है। तो इस टाइम पे मैं ट्राई करती हूँ रेलिंग पे कपड़े डाल दूँ, वापस से शाम को उठाकर वहाँ पर डाल दूँ। It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. तो जो बेडशीट वगैरह वॉश की थी उनको एयर ड्राई करके और हवा में डाल देंगे तो सूख जाएंगी 1-2 दिन में, या पंखे की हवा में भी आप इसको डाल सकते हैं, आराम से सूख जाती हैं। Written on my heart and in my soul. कुछ काम होते हैं जो हमेशा पेंडिंग रहते हैं। पेंडिंग का मतलब है वो बिखरे ही रहते हैं, जैसे कि हमारी फ्लफ़ी जैकेट्स हुई या स्वेटर्स हुए, डेली यूज़ कर रहे हैं। डेली हस्बैंड तो बिल्कुल भी उनको ऐसे ही हैंग करके रख देते हैं, तो उनको फ़ोल्ड करके अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये वाला काम ऑलवेज़ आज कर देते हैं, दूसरे दिन के लिए पेंडिंग हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप फ़ोल्ड करेंगे ना, तो उनकी जो फ़ोल्डिंग है वो भी ख़राब नहीं होगी, स्पेस भी कम लगता है और आराम से ही अरेंज भी बनी रहती हैं। तो आपने जैसे मोबाइल में देखा है, सेम आपको यही वाला पैटर्न फॉलो करना है। मैं अभी से नहीं, 2 से 3 साल हो गए मुझे ये वाला पैटर्न यूज़ करते हुए। और मैंने 1 साल पहले, मतलब जो विंटर्स निकल गई हैं उनमें भी ये वाला ट्रिप आपको बताया हुआ था, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था, तो मैंने सोचा चलिए फिर से शेयर करते हैं। तो मैं अपनी जैकेट्स, हस्बैंड की जैकेट, सभी जैकेट इसी तरह से इसी पैटर्न में फ़ोल्ड कर ली थी। स्पेस भी कम होता है, सबसे मेन बात फ्लफ़ी होती हैं तो यहाँ वहाँ भागती भी नहीं है। और जो नॉर्मल डेली वियर स्वेटर है या कुछ भी है, उनको इस तरह के पैटर्न में फ़ोल्ड कर सकते हैं। इससे कम स्पेस होता है, बास्केट वगैरह में रख दीजिए, कम स्पेस में आराम से ये अरेंज बनी रहती हैं। Maybe we could stay. मेरे घर में स्पेस की बहुत कमी है, यानी कि मेरे पास वार्डरोब वगैरह नहीं है, बस एक ही है, तो स्पेस काफ़ी लगता है। तो मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ, जो हमारे ट्रॉली बैग्स होते हैं जिनको हम ट्रैवलिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें कुछ कपड़े डाल के स्टूल पर रख देते हैं ताकि निकालने और रखने में भी ईजी होता है, और जो हमारा स्पेस है वो भी क्रिएट हो जाता है। तो सारी जैकेट्स मैंने इस वाले बैग में रख दी हैं। I don't wanna go out on my own. अब से मैंने एक गलती को और भी सुधार लिया है, जो हमारी दित्या के स्लीपर शूज़ सैंडल्स होते हैं ना, मैं बहुत सारे लेकर आती थी पहले, मतलब मुझे हर मंथ चाहिए ही चाहिए होते थे, कुछ भी पसंद आ जाता ले लेती थी। बट देखा एक पूरा कार्डबोर्ड भर गया है उसके शूज़ स्लीपर, मतलब फुटवियर से, और सारे छोटे होने लगे हैं। और अब तो वो ग्रो भी कर रही है, तो हर 2 महीने में उसके शूज़ स्लीपर्स लूज़ हो जाते हैं, मतलब टाइट हो जाते हैं, सॉरी। तो अब मैंने एक चीज़ फॉलो किया है, जो भी मेरे बस 3 सेट आती हूँ, जैसे एक शूज़ का, एक स्लीपर डेली वियर, एक सैंडल पार्टी वियर। तो बस ऐसे ही मैं अब यूज़ करती हूँ, तीनों को डिस्कार्ड करके तीनों नई लेकर आ जाती हूँ। तो इससे बहुत सारा कलेक्शन भी नहीं होता है, और 1-2 महीने में अगर छोटी भी हो जाएंगे तो बस उन्हीं चीज़ों को एक्सचेंज करना होता है। तो इन तीनों की जगह पर मैंने ये 3 लेकर आ गई थी, और अब आराम से जब तक ये लाइट नहीं होते हैं मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूँगी। ये वाली गलती मुझे सुधारनी। तो इस तरह के 2 कार्डबोर्ड भर चुके हैं शूज़ स्लीपर से, तो अब मुझे एहसास होने लग गया है कि भाई वेस्ट ऑफ मनी है ये सारी चीज़ें, छोटे बच्चों का बहुत सारा कलेक्शन अपने पास रखना। I get this feeling, I wanna run away, hit the highway and never look.
किचन के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं विंटर्स में जो हमारे पेंडिंग भी रहते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम कुछ टिप्स को फॉलो करके करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं और टाइम भी सेव करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ काफ़ी टिप्स शेयर किए थे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। फ़िलहाल अभी जो मेरे पास घी का डिब्बा था वो कांच का यूज़ करती थी, एक रीयूज़ कर रही थी। तो अब सर्दियों में प्रॉब्लम हो जाती है कि घी उसमें ना तो पिघला सकते हैं और बहुत टाइट हो जाता है। तो इस तरह का एक स्टील का डिब्बा लेकर आई थी, और ये घी वाले डिब्बा नहीं है, अलग से एक डिब्बा लिया था, उसमें चम्मच भी ले ली थी। तो काफ़ी उससे काम बन गया है, आराम से गर्म करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब विंटर्स में क्या होता है, गर्म पानी से हम लोग डिब्बे को धुल देते हैं, पूरा घी वेस्ट। तो उससे अच्छा है कि जिस आटे की हम रोटी बना रहे हैं उससे पूरा घी अच्छे से साफ़ कर लीजिए, आराम से साफ़ हो जाता है बहुत अच्छे से। फिर इसको धुल कर रख दीजिए, बहुत काम का हो जाता है और बिल्कुल क्लीन हो जाता है, गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। सो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि मेरी भी छोटी सी फैमिली को आपके साथ ही मिलकर बड़ा होना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।